मीरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दीदी दीदी दीदी, हम सब ने अच्छी एक्टिंग की ना? आप डर गए ना? दादा, अब वो दो मुखा भी हमसे डर जाएगा ना? अयान, ये सब मतलब मैंने दो मुखा को पकड़ने का जाल बिछाया है। ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ कि तुम अभी बाहर गई थी, किसी से बात हुई? कोई पंचायत, कोई पुलिस स्टेशन, कोई आदमी मिला जिसको तुमने ये सब बताया? उसने पूरे गांव को नहीं छोड़ा, उसने अपनी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। बाहर जितने भी लोग हैं सब प्रेत बन गए हैं। अब तो ये गांव फिर से अपना लगने लगा था, सब लोग अपने लगने लगे थे। मैं कब तक अपनों को खोऊंगी? क्या अब हम किसी को नहीं बचा पाएंगे? अब सही कह रहे थे, ये सब लोग यही सेफ है। बाहर मेरा पूरा गांव, सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सब क्या होगा उनका? इट्स इम्पॉसिबल। वो पूरे गांव को प्रेत नहीं बना सकता। आपको कैसे पता? मैंने वो दो मुखा का डरावना रूप देखा है। और उस प्रोफेसर ने मुझे भी पकड़ लिया था। तुम ठीक हो? पर मैं ठीक हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने मुझे प्रेत क्यों नहीं बनाया। उसने मुझे जाने दिया। मैं जब मुझे होश आया ना तो मैं होटल के स्टोर रूम में थी। पता नहीं अब वो मुखा कहाँ होगा। ये टीटी काल करनी प्रोफेसर बन के यहाँ पे सबको बहला रहा है और बाहर दो मुखा बन के सबकी जान ले रहा है। ये आ गया है और यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। Stop it! छोड़िए। मीरा, stop it! क्या कर रही हो तुम? You stop it, मिस्टर चौधरी। क्यों रोका आपने मुझे? तो क्या कर लेती तुम? उस डबल फेस वाले दो मुखी के पास तक कोई फेस दिखाने लायक नहीं छोड़ती मैं। कैसे? ये कुल्हाड़ी मार के? ऐसे? डाकनी पर बंदूक की गोली का कोई असर नहीं हुआ था, याद है ना तुम्हें? कौस्तुभ ने बंदूक की गोली चलाई थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ था और तुम उसे कुल्हाड़ी से मारने चली हो। ये कुल्हाड़ी देख के तुम्हें क्या लग रहा है? हथियार है, उसके लिए खिलौना है ये। दिमाग से काम लेना होगा इस वक्त। देखो, गुस्से में आकर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। और प्रॉब्लम्स कम हो रही है? कोई प्रॉब्लम होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम्स कम होंगी। मैं ऐसा प्लान बना रहा हूं। मैं उसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहा हूं मीरा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम आगे से कुछ ऐसा नहीं करोगी। तुम मेरी बात शांति से सुनोगी। जस्ट से इट। क्या हुआ? क्या हुआ?
आई एम सॉरी। मैं नहीं नहीं, वो सॉरी, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। वो पता नहीं, मैंने जब से वो दो मुखे का डरावना फेस देखा है, वो बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। और अजीब बात यह है कि ऐसा लगता है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, पर फिर भी मुझे उसकी शक्ल अच्छे से सामने नहीं दिख रही है। तुम उसे अच्छे से जानती हो प्रोफेसर। प्रोफेसर ही दो मुखा है। मेरे पास उसे खत्म करने का प्लान है, उसे ट्रैप करने का प्लान है। आई नीड योर हेल्प। मेरा साथ दोगी? तुम्हें प्रोफेसर के पास जाना होगा बिना गुस्सा दिखाए। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, उतनी देर के लिए प्रोफेसर को बिजी रखना। यस मिस घोष। हेलो मिस्टर कालकर्णी, आप इतने अच्छे कुक हैं और पिछली बार मेरी वजह से वो पकौड़े वाला प्लान चौपट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर मैं सोच रही थी कि आज आप हमारे साथ डिनर रेडी करने में हमारी हेल्प करेंगे। तारीफ भी कर रही हैं और इतने प्यार से मदद भी मांग रही हैं, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। तो आज रात आप सबके लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि ना तो आप लोगों ने कभी खाया होगा और ना ही आज के बाद कभी खा पाएंगे। बस कुछ भी करके उस प्रोफेसर को मुझसे दूर रखना। उसके साथ अकेली मत रहना। दोनों सोनूस को अपने साथ ले जाना। प्रोफेसर ने हांडी सब्जी बनाने के लिए कहा है, तो हमें उनकी पूरी हेल्प करनी है। ठीक है सोनू? जी दीदी। बहुत सारी सब्जियां कट करनी है और मुझे पता है कि आपको सब्जियां एकदम परफेक्टली चॉप चाहिए, तो मैं सोच रही थी कि सब्जियां सारी आप ही कट कर लीजिए। उसके आसपास इतना शोर होना चाहिए कि उसे मेरी कोई आवाज ना आए। अरे सोनू, तुम रुक क्यों गए? इतनी जल्दी चटनी नहीं पीसती, पीसते रहो। क्या हुआ? आप जो चाहती हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। जी? खाना? मेरा मतलब है कि आपको मेरे हाथ का खाना खाना है, मेरे हाथ की रेसिपी। और मेरे रेसिपी में मेरी जो धनिया और पुदीना होता है वो दरदरा होता है, लाइक दिस। इससे ज्यादा पीसेंगे तो सिर्फ शोर होगा। कोई बात नहीं, जैसा आप कहे, बट आई एम श्योर आपको खड़े मसाले तो हाथ से कूटे हुए चाहिए होंगे। सोनू। जी दीदी। जब तक प्रोफेसर बिजी रहेगा तब तक मैं रक्षा चिन्ह बना दूंगा। बीच में रखी थी ना? आसपास तो कोई नहीं है। ये दो मुखा इतनी दूर से भी ये सब कर सकते हैं। ठीक हो?
सही है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये जैसा बोला था वैसे ही किया ना? हाँ। वो है कहाँ? अंदर किचन में अपनी खटिया से डिश पे फाइनल टच दे रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं काकी और बाकी सबको बुला लेता हूँ। एक मिनट, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? वो कुछ मैं सामान निकाल रहा था तो थोड़ी सी चोट लग गई। थोड़ी सी लगती तो इतना खून नहीं आता है। और ये कैसी पट्टी बांधी आपने? रुको मैं ठीक कर। मीरा, टाइम नहीं है हमारे पास, अभी प्रोफेसर आता ही होगा, मैं काकी और बाकी सबको बुला कर लाता हूँ। मिस्टर चौधरी, व्हाट? जस्ट शट अप। ये क्या? आपने चोट की जगह छोड़ के कहीं और ही पट्टी बांध लिया। कहाँ चोट लगी आपको? मैं बोल रहा था ना कि थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो गई होगी। इट्स ओके, बुला के लाता हूँ। एक मिनट, पर इतना खून निकला है और चोट लगी तो कोई निशान या जख्म तो होना था ना? जब सबकी चुन्नियां जली थी, तुम्हारे माथे पर कोई चोट नहीं आई थी, है ना? नहीं आई थी ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर हो। अगर है मेरे पास कोई सुपर पावर तो ढूंढ करी, मैं तुम्हारे खोए रबर बैंड ढूंढ दूंगा विदाउट एनी चार्जेस। वेरी फनी, पर ये आपकी प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सबको बुलाकर लाने दो प्लीज। फाइन। मिस्टर चौधरी, कहाँ थे आप? मैं आपको मतलब कितना मिस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अरसों बाद मिल रहे हैं हम लोग। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, यू मस्ट ट्राई इट, वेरी यमी। बाकी सब लोग आ जाएं, फिर साथ में खाते हैं। अरे साथ में क्यों? नहीं, मैं लेकर आता हूँ सबको। अरे नहीं, आप रुकिए ना। अरे लोग तो आते ही रहेंगे। सब लोग आते ही होंगे। मिस घोष, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? आप चली गई थी, हांडी सब्जी मैंने यूं बना दी। फिर बहुत समय था तो मैंने सोचा एक और डिश बनाऊं, तो मैंने बनाया hummus। यू मस्ट ट्राई, बहुत यमी है। सब लोग आएंगे, मैं तब खा लूंगी। It's okay। कैसा लगा? लो, पीटा और ब्रेड दोनों आ गए। इनको खिलाते हैं hummus एंड पीटा ब्रेड। ये लो। और फिर शुरू होगा प्लान का दूसरा हिस्सा। जब प्रोफेसर सबको प्रेत बना हुआ देखेगा तो खुद भी हैरान हो जाएगा और वो अपने आप उनके पीछे जाएगा। ये ऐसे क्यों चल रहे हैं? मिस्टर चौधरी, आप देखिए कि ऐसे क्यों, क्या हो क्या गया इन्हें? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रोको इन्हें। खैर मैं खुद ही देखता हूं। सुनो, अरे क्या हो क्या गया तुम लोगों को? अरे सुनो सुनो सुनो, किचन वाले इंसिडेंट के बाद ना मैंने ईशानी को उसके कमरे में बंद कर दिया था। जैसे वो दोमुखन के जाल में फंसेगा और होटल से सारा साया खत्म हो जाएगा, ईशानी को अपने रूम से बाहर निकालना, रुद्रपुर से बाहर ले जाना। ठीक है दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी में आ गया ना सब? जी ठीक है, चलो चलो चलो। हमारी छोटी प्रेत आर्मी की वजह से प्रोफेसर रक्षा चिन्ह नहीं देखेगा और वो सीधा उसके बीचों बीच पहुंच जाएगा। और तब तुम दो मुखा के ऊपर वो जादुई जल फेंकोगी। ये सब क्या मिस्टर चौधरी? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? स्पीक अप। मिस घोष, क्या कर रही हैं आप? मिस घोष, स्टॉप इट। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब ठीक किया था, इस पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ? सबकी जान जोखिम में डालकर देखो कैसे हंस रहा है।
कोई बताएगा कि ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? मेरा आइडिया था। क्या कर लोगे? मिस्टर चौधरी, यहाँ पर कोई आग के साथ खेल रहा है, और जो आग के साथ खेलते हैं उन्हें जलना ही पड़ता है। तुम्हें अगर किसी को जलाना है ना तो मुझे जलाओ। ये सब कुछ मैंने किया है। ये खेल तुम्हारा है, लेकिन खत्म मैं करूंगा प्रोफेसर। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर मेरे साथ जो करना है तुम कर लेना। माता रानी प्लीज प्लीज मिस्टर चौधरी की मदद करना प्लीज। हम दो मुखा को बांध नहीं पाए, लेकिन मिस्टर चौधरी अभी उसे दूर लेकर गए। आप लोग चलिए मेरे साथ, बाहर एक बस है जो रुद्रपुर से बाहर ले जाएगी। अब चलिए ना, किसका वेट कर रहे हैं? काकी जल्दी चलिए। काकी, काका, क्या हुआ? अरे आप लोग नाटक मत कीजिए प्लीज। आप लोग चलिए, देखिए वो दो मुखा गया, लेकिन वो वापस भी आ सकता है। काकी, दो मुखा ने इन्हें विपरीत बना दिया। नहीं, प्लीज। कितना भागोगे मिस्टर चौधरी? कभी ना कभी तो तुम्हें रुकना ही होगा। सोच मीरा, कम ऑन थिंक। तूने पहले भी प्रेतों का सामना किया, तब ऐसा क्या किया था कि वो तुझ तक नहीं आ पाए? मैंने सांस रोक ली थी। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि सांस रोककर मैं जिंदा बच सकती हूँ। Damn it! इस बॉक्स में दो मुखा से लड़ने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा इस बॉक्स के अंदर उस दो मुखा से लड़ने का। वो कहाँ गया? अभी तो यही था। मीरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर लौट के वापस होटल चला गया हो? मुझे होटल जाना होगा। कोई जरूरत नहीं। हाँ? मैं यही हूँ, होटल नहीं गया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे खुदा दिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। दूर रहो मुझसे।
अरे कहाँ जा रहे हो मिस्टर चौधरी? आना तो यही है। जाओगे तुम? जहां से तुम आए हो ना, मैं तुम्हें वहीं भेज कर आऊंगा। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। कम ऑन, अरे 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 मिस्टर चौधरी इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ, ओह माय गॉड, ये तो मैंने कहा था ना बैठ के बात करते हम। व्हाट वाज द हरी? प्लीज माता रानी पर रिएक्ट करना। जय माता दी। शाबाश मेरी प्रेत सेना। ये हुई ना बात। जब सेना सामने हो तो ऑटोमेटिकली राजा वाली फील आती है। मेरी प्रेत सेना, अपने राजा की सेवा करने के लिए तैयार हो? गुड, देन अटैक। प्रोफेसर ऐसा कर क्यों रहा है? सबको प्रेत बनाकर उसको मिलेगा क्या दीदी? कुछ लोगों का नेचर होता है चीजें बर्बाद करना, और वो दो मुखा वो पाप जीवी है, और पाप जीवी का काम है पाप फैलाना। उसके लिए उसको कोई वजह कोई रीजन नहीं चाहिए। रीजन नहीं होगा लेकिन उसे रिजल्ट तो चाहिए होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी खास मकसद से कुछ हासिल करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा हो। दो मुखा क्या खास हासिल करना चाहता है? कुछ भी हो सकता है। अयान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तेज बुखार में हम गीली पट्टियां रखते हैं, वैसे लकड़ी के पट्टे लगा रहे हैं हम यहाँ पर। अब तक हमने जो कुछ भी किया है सब फेल हुआ है। अभी थोड़ी देर में वो सब तोड़ के अंदर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? हमने सारे
खिड़की दरवाजे बंद तो किए थे ना? मीरा माँ, ईशु 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 मीरा माँ, बस 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 बस। ईशानी बहुत डर लग रहा है, ठीक हो तुम? आवाज क्यों यार? ये सारी आवाजें अच्छी नहीं लग रही है। अब हम तो यहाँ पे फंस गए। अब हम कैसे भागेंगे यहाँ से? आप सही कह रहे थे मिस्टर चौधरी, हमने डर के छुप के भाग के पूरी कोशिश करी। अब हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आई कांट बिलीव, मुझसे बाबा जी का वो बॉक्स खो गया। अगर वो बॉक्स हमारे पास होता तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाता। हमने कुछ नहीं खोया मिस्टर चौधरी, वो बॉक्स मेरे पास है। दो मुखा को रोकने के लिए, बांधने के लिए जितने उपाय थे हमने सारे किए, पर उस पे कुछ असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आई जस्ट डोंट गेट इट। इस वक्त दो मुखा से बड़ी प्रॉब्लम है प्रेत आर्मी। उसे रोकने का कोई उपाय है क्या इसमें? इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, बस कुछ ड्राइंग्स है, पर मैं इसका मतलब क्या निकालूं? बुरी तरह से फंस गए। मीरा माँ, बाहर जनगणमन बज रहा है। मतलब ये लोग अटेंशन में खड़े हैं, कोई भी नहीं हिल रहा है। बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं तो। ईशु तो जीनियस है। मैं? सच्ची? पायुयान? हाँ बिल्कुल, तुम जीनियस हो। मैं डम लोगों से दोस्ती नहीं करता। मीरा, बताओगी ईशु क्या कहने की कोशिश कर रही है? मिस्टर चौधरी, ईशु ने मुझे कुछ याद दिलाया है। क्या? मैंने ये नोटिस किया था कि जब भी चांद पे बादल आते हैं ना, ये लोग स्टैचू हो जाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, हम चांद पे चादर डाल के उसे कवर कर दें? मैं बस ये कह रही हूँ कि इस प्रेत आदमी का चांद से कुछ कनेक्शन है, और अगर कुछ कनेक्शन है ना तो इसमें हमको जरूर मिलेगा। मीरा माँ, ये राउंड राउंड चंदा मामा है क्या? हम इस पर लिखा कुछ पढ़ पाते, उससे पहले तो ये गायब हो गया। अब कोई ऑप्शन नहीं क्या हमारे पास? पता नहीं, हमें से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। इस पे कुछ तो उपाय लिखा था जिसको स्टेप्स बाय स्टेप्स करना था, पर मैं भी नहीं पढ़ पाई। मैंने पढ़ लिया। What? ईशु, तूने जो भी पढ़ा है तो मुझे लिखकर दिखा सकती है? यस मीरा माँ। अगर टूट नहीं रहा है तो लांग जाओ। जल पात्र मतलब एक बर्तन में पानी लेकर उसे ठीक रात के 12 बजे चांद की रोशनी के नीचे रखना है। वो लोग खिड़कियों की तरफ आ गए हैं। क्या? ईशु तू सोने के पास रुक। लेके जाओ जल्दी। चलो चलो चलो। हेलो। आप लोगों ने अपने खुद के लिए जेल बना लिया है। वेरी गुड। लेकिन देखो, चांदनी रात है, हम सब साथ हैं। जरा बाहर तो आइए, गप्पे शप्पे मारते। कम ऑन, लेट्स हैव सम फन। जल्दी। तो मुखा और प्रेत आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और प्रोफेसर सही कह कर गए। हमने खुद को अंदर कैद कर लिया। अब हम जल पात्र को चांद की रोशनी कैसे देंगे? अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता।
अयान, प्रेत आर्मी शोर सुनकर होटल के सामने आ जाएगी। फिर हम पीछे वाले कमरे में जाकर इस जल पात्र को चांद की रोशनी में रख पाएंगे। मीरा, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। सुनो, ऊपर आकर नजर रखो, जल्दी। मीरा माँ, 12 बजते में 30 सेकेंड्स बाकी है। 12 बजते ये घड़ियाल 12 बार घंटा बजाएगा। हमें बस इसका ख्याल रखना है कि आखिरी घंटा बजने तक ये जल पात्र चांद की रोशनी में रहे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सोनू, जल्दी, सोनू, सोनू हाथ दो, सोनू हाथ दो, हाथ दो मुझे, सोनू हाथ दो, सोनू हाथ दो, हाथ दो मुझे, सोनू, सोनू। मीरा, तुम जल पात्र को बचाओ, जल्दी जल्दी। सोनू आराम से, जल्दी, आयान। जल्दी दो, जल्दी। सोनू जी, आप हमको बचा ली। आप बहुत पावरफुल हैं। आपके लिए कुछ भी सोनू जी। आगे क्या करना है? ईशु के नोट्स के हिसाब से चांदनी के स्पर्श से जल उज्जवल हो गया है। अब हवन की अग्नि से जागृत करेगी। सिंपल हिंदी में हमने जल पात्र को चांदनी दिखाई, अब हवन की अग्नि से और पावरफुल करेगी और चार्ज करेगी। और वैसे भी हमने ओपनिंग के टाइम पे कोई हवन नहीं किया था। हवन करके भगवान जी से माफी मांग लेते हैं। चलिए सब नजदीक आइए, हम जल्दी शुरू करते हैं। जल्दी आइए पास में। मिस्टर चौधरी, इस हवन का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है और बाहर प्रेत आर्मी है। मैं जाकर उन पर नजर रखता हूँ। मिस्टर चौधरी, पर आप ऐसे नहीं जा। सोनू, इसे पकड़ो। मिस्टर चौधरी, कुछ तो बोलिए मिस्टर चौधरी। आपका दूल्हे की फूफा की तरह मुंह क्यों फूला हुआ है? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी वजह से कैसे हो रहा है? मेरे परदादा रुद्र प्रताप, उनकी वजह से मधुमती डाकनी बनी और डाकनी की काली शक्तियों की वजह से रुद्रपुर पर ये बार बार पाप जीवियों का अटैक हो रहा है। मिस्टर चौधरी देखिए, अभी खुद के लिए सॉरी फील करने का टाइम नहीं है, अभी लड़ने का टाइम है। हमें चंद्र जल को जागृत करना है। प्लीज मिस्टर चौधरी, चलिए चलिए। प्रोफेसर यहाँ। बाबा, सरप्राइज।
बाबा अंकल आप दोनों यहाँ पे? अरे तुम्हारी याद आ रही थी भाई। हाँ तो तुमसे मिलने चले आए। आपने कोई फोन भी नहीं किया? अरे फोन लगे तब तो भाई फोन करने की कोशिश कर रहे थे हम, कब के ही आ जाते हैं, पर रास्ते में बारिश की बात क्या है, तुम लोग ऐसे हाँ तुम घबराए हुए क्यों इतना? बाबूजी वो आप दोनों अंदर कैसे आए? दरवाजे से आए। दरवाजे से? दरवाजा खुला हुआ था। कैसी बात कर रहा है अयान? इन्हें क्या हुआ? चलिए देखते हैं। मीरा जल्दी। ये दरवाजा कैसे खुल गया? अयान! अयान की तरफ खींचो। अयान! अरे बाबा आप दूर हटिए। जय बहादुर! बहादुर नहीं साहब आपका सामान है। बहादुर अंकल चाहिए। अंकल भागिए यहाँ से बहादुर please! अंकल बहादुर भागो। बहादुर अंकल भागिए। बहादुर नहीं! मीरा बंद करो। बहादुर बंद करो। हम हो गया बहादुर नहीं बाबा आप नहीं जा सकते बाहर। मैं सब समझाता हूँ आपको, बाहर नहीं जा सकते। पर ये लोग हैं कौन? ये सब क्या हो रहा है मीरा? कौन थे ये लोग? अभी वो लोग प्रेत है। रिले में आने से पहले हमारी आपसे कॉल पे बात हो जाती, मैं आने के लिए मना कर देती, पर अब आप लोग आ गए। कोई बात नहीं, हमें हवन करना है। हवन सुनो, सारी सामग्री पूजा घर से लेके आओ, हमें हवन शुरू करना है। ईशु चल। ईशु ईशानी ईशु कहाँ गई? ईशानी ईशानी कहाँ है? ईशानी कहाँ गई? वो हमारे पीछे पीछे तो आ रही थी, पता नहीं। ईशु अच्छा तो तुम्हारा नाम ईशानी है? अच्छा तो तुम्हारा नाम ईशानी है? ईशानी मीरा नहीं। अगर ईशानी को खरोच भी आई ना प्रोफेसर, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ईशानी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? अरे क्यों होगा इसे कुछ भी? और मेरे साथ रह के कुछ हो सकता है? I mean, कुछ हुआ तुम्हें? नहीं हुआ ना? तो फिर प्रोफेसर प्लीज, मेरी बहन दिलो दिमाग से बच्ची है। आपको जो भी करना है, आपका जो भी मकसद है, उसे हर्ट करके नहीं मिलेगा, प्लीज। Oh really? तुम्हें क्या पता मेरा क्या मकसद है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई छू भी नहीं सकता। मीरा Way to go. वायु यार, ये सब स्टैचू कैसे हो गए? He's watching you quiet. ये क्या किया तुमने? वही जो ईशानी ने कहा, इन सबको स्टैचू बना दिया। बहुत शोर कर रहे थे, you know it. So irritating. मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे शांति पसंद है। शराब हो गए। अगर तुम्हें शांति पसंद है तो ईशानी को छोड़ो। तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, मुझसे बात करो। इन सबको जाने दो प्लीज। थैंक गॉड। अरे यही तो मैं चाहता था कि तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करूं, और आप हो कि जब भी मैं आपसे बात करूं इसलिए तुम भाग जाते थे मुझसे। नॉट गुड। अब तुम मेरी एक बात सुन, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, और उसके बदले में मैं इन सब का स्टैच्यू ओवर कर दूंगा। डील?
स्टैचू ओवर बॉडी। अंकल अंकल स्टैचू ओवर। सोनू दा स्टैचू ओवर। मेरा स्टैचू ओवर। ईशु 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 आप सब लोग ठीक? प्रोफेसर कहाँ गया? अयान मिस्टर चौधरी कहाँ है? मिस्टर चौधरी कहाँ गए? अयान नहीं है मीरा माँ। तो अयान कहाँ है ईशु? वो गंदे अंकल उनको अपने साथ लेकर चले गए। मुझे बताओगे कि हम जा कहाँ रहे हैं? प्रोफेसर तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कुछ। अरे यार मिस्टर चौधरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोगों को मंजिल 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 तक पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। सफर का मजा लो, एंजॉय द सफर। कहाँ ले गया वो आयान को? वो अभी है कौन? मीरा वो कौन है क्या आपको सब पता चल जाएगा अंकल, लेकिन मुझे मिस्टर चौधरी के पास जाना जरूरी है। तुम फिर अकेली जाओगी? डोंट बी सिली। जो अभी हमने देखा वो सब वो आपको समझ में नहीं आएगा बॉडी। प्लीज प्लीज सेफ रहिए, एक दूसरे को सेफ रखिए। रुद्रपुर के सारे लोग प्रेत बन चुके हैं। आप गांव में नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज एक दूसरे के साथ रहिए ना प्लीज। हम साथ रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे। थैंक यू अंकल, मैं मिस्टर चौधरी के पास जा रही हूँ। संभाल के मीरा, संभाल के बेटा। इतनी बड़ी प्रेत आर्मी और पहरा देने के लिए एक भी प्रेत नहीं है। अगर ये लोग बाहर नहीं है तो फिर सोनू जी। काका मैं जंगल में इतना दूर कभी नहीं आया प्रोफेसर। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ऐसा भी कोई रास्ता है। इस जंगल में तुम्हें पेड़, पंछी, पौधे, पक्षी सब मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। बस मैं हूं और तुम हो, प्रोफेसर डीडी कालकर्णी और रुद्र प्रताप चौधरी। रुद्र प्रताप चौधरी? आयान से सीधा रुद्र प्रताप चौधरी? तो इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे परदादा रुद्र प्रताप चौधरी की वजह से हो रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो तुम्हारे ही कर्मों का फल। सजा बाकी सबको क्यों दे रहे हो? मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ईशानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे प्रोफेसर, मैं हूं कि तुम हो? इतने सारे सवाल कहां से आए हो प्रोफेसर, मुझे बताओगे? नो मोर क्वेश्चंस। चलते हैं, बहुत दूर जाना है। कम ऑन। मुझे Quiet. Now can we please leave? एक बर्तन में पानी लेकर उसे ठीक रात के 12 बजे चांद की रोशनी के नीचे रखना है। ईशु के नोट्स के हिसाब से चांदनी के स्पर्श से जल उज्जवल हो गया है। अब हवन की अग्नि से जागृत करेगी। सब लोग अपनी सांस रोक लीजिए। मेरी बात मानिए, सब लोग सांस रोकिए अपनी। सुनो, सबको हवन कुंड में लेके जाओ। ये और जल पात्र साथ में लेके जाओ। जाओ। पौधी पौधी प्लीज समझिए, हम इस चंद्र जल से इस प्रेत आदमी को हरा सकते। इसे हवन कुंड की आग से और मंत्रोच्चार से जागृत करना चाहिए। चाहिए धीरे से, चाहिए धीरे से। What a नजारा मिस्टर चौधरी, what a नजारा। ऐसा नजारा देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी, आंखें फट जाएंगी। लुक। तो क्या करें, एक एक चाय मंगा लें यहाँ पर?
आप मुझे दिखाना क्या चाहते हो? यहाँ पर साइट सीइंग के लिए तो लेके नहीं आए होगे। बात क्या है? बात मैं बोल नहीं सकता। यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी आंखों से देखना होगा। ऐसे See you on the other side, Mr. Chaudhary. जाओ, चली जाओ। इधर हूं मैं, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं। मीरा बेटा तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया। ईशु तूने मंत्र पढ़ा था, तुझे याद है ना? जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। जल्दी कर बेटा, जल्दी। हमें 51 बार मंत्रोच्चार करना है चारों दिशाओं से, तभी चंद्रजल जागृत होगा और हम पाप जीवों को मार पाएंगे। मैं हूं कहां? मंत्रोच्चार नहीं रुकना चाहिए। आप शुद्ध नमः चलिए प्रेताश्रम।
ये जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर यहाँ पर काला जादू करता है और वो मुझे यहाँ पर लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी बलि देना चाहता है। पहले मैं पूरे सपने का रिपीट टेलीकास्ट देख रहा था और आज मैं ये सपना लाइव देख रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि अगर मैं इस जगह पर पहले कभी आया नहीं तो ये सारी चीजें मुझे सपने में कैसे दिखाई दे रही थी, ये सब कुछ। किसने कहा तुम यहां पहले कभी नहीं आए? बस बस 5 मिनट और चलिए प्रेताश। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर छोड़ो मुझे। प्रोफेसर क्या कर रहे हो तुम ये? प्रोफेसर तुम पागल हो गए हो क्या? सपना तो नहीं है? ये सपना नहीं, सच है, हकीकत है मिस्टर चौधरी। प्रोफेसर मैंने कुछ नहीं किया। प्रोफेसर प्रोफेसर तू लड़ा मुझसे। अपनी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर आयान। प्रोफेसर तुम काला जादू करते हो, तुम मेरी बलि देना चाहते हो।
तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारी बलि। तोता भी जानता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बच्चा मत बनो, तोता बनो। मिस्टर चौधरी, बी अ तोता। तुम मुझे तोता बनाना चाहते हो? क्यों? इस तोते में किसी की जान नहीं बचती। तुम गलत कर रहे हो प्रोफेसर। मेरी हर बात पहेली थोड़ी होती है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि थोड़ा सब्र करना सीखो। That's all। क्योंकि पिछले जन्म में भी दौलत के पीछे बेसब्र होकर मधुमति के साथ डील की तुमने। की थी कि नहीं? मुझे लगा था कि अब तक तुम सबक सीख गए होंगे, बट apparently not। इस जन्म में भी तुमने कुछ नहीं सीखा। Very sad, मिस्टर चौधरी, very sad। तुम्हारी हर बात पहेली नहीं होती, तो अब ये कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो तुम? कौन सा सबक? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, नहीं समझ में आ रहा मुझे। और मुझे यहाँ से निकालो जल्दी। चांद को शिखर पर पहुंचने दो, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एंड देन cheers। प्रोफेसर, मैंने कुछ नहीं किया प्रोफेसर, मेरी बात समझो। प्रोफेसर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया प्रोफेसर। तुम डाकनी के जेल गए थे और वहां तुमने मीरा को बचाकर डाकनी को मारा। प्रोफेसर मेरी बात समझने की कोशिश करो। याद करो मिस्टर चौधरी कि डाकनी को मारने के बाद तुमने क्या किया। रिमेंबर? मैं मीरा के पीछे डाकनी की जेल में गया था। वो बहुत डरावनी थी, बहुत खतरनाक थी। डाकनी मुक्त हो गई, उसकी जेल भी वो खत्म हो गई, और उसके बाद डाकनी ने मुझे चाकू मारा। मुझे उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है प्रोफेसर। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं याद है। मैंने तुम्हें सब बता दिया। मुझे निकालो ऐसे। ये तो तुम जानते हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम मुझे डाकनी को मारने की सजा दे रहे हो क्या? मैंने उसे मारकर दुनिया को उससे मुक्ति दिलाई है। वो कितनी खतरनाक थी तुम्हें पता है ना? क्या हंस रहे हो? वो तुम्हारी नानी थी क्या, जो उसका बदला लेने आए हो तुम यहाँ पर? मिस्टर चौधरी, यही प्यारी प्यारी बातें तो मुझे इतनी पसंद है तुम्हारे। बट यू नो व्हाट, टू बैड, तुम्हें मरना होगा। यू विल हैव टू डाई नाउ। गुड्डी, कितनी देर और लगेगी? मौसम भी इतना खराब हो रहा है। हाँ मम्मा, पहुंच रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। ओफो, संगीत वाले दिन ही तुझे बाहर जाना था मेकअप करने के लिए, और अगर जाना भी था तो भाई को लेकर जाती ना। यू अकेली क्यों चली गई? भाई प्रिपरेशंस में इतना बिजी था। वैसे भी आप मेरा मेकअप देखोगे ना तो सारा गुस्सा भूल जाओगे। आप डरो मत, मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी। गुड्डी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आप चिंता मत करो, उन लोगों के आने में अभी बहुत टाइम है। थोड़ा तेज चला। अबे क्या चला रहा है? अरे इससे तेज चलाना थोड़ा। अरे इससे तेज तो मेरी नानी चल रही है। ले मारो। गुड्डी सुन, जब तक तू घर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक फोन मत काटना। मुझसे बातें करते रहना। हाँ, नहीं काट रही मैं फोन। अभी 10 मिनट हैं आपके पास अपनी सिंगल बेटी से बात करने के लिए। शादी के बाद ना बात करने के लिए तरस जाओगी। मम्मी। गुड्डी, क्या हुआ? हेलो हेलो गुड्डी, मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है ना? कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ?
अबे साला ही तो गई। चल चल निकल 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 जल्दी। चल 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 चल। तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी से ऊपर जाओ। अरे गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी काम करो। अभी तक रूम में नहीं पहुंचा है, जल्दी पहुंचाइए। सारी तैयारियां हो गई है। हाँ जी। लड़का लड़की यहाँ बैठेंगे और आप सब लोग यहाँ। और ये बीच में क्या है? बीच में है जंग का मैदान उर्फ डांस फ्लोर। मेरा बेटा तुम्हें सब कुछ है तो सुंदर व्यवस्था कर ले, जे हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। काका, आप मेरे बाबा के मौसी के जमाई के नौनन के छोटे भाई हैं, तो ऐसे सोनिया तो मेरी कजन सिस्टर हुई ना। मैं अपनी बहन की शादी में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो छोटी बहन की तो शादी तो करवा देगी। हाँ, अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मिस्टर चौधरी और मैं तो साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई है। हाँ। है हमरा सब बुझते पेरेছি, है ना? ये क्या हुआ? लाइटिंग तो मैंने चेक की थी। ये फिर क्या हुआ? एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। साथ में काम करता हूँ ना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, अपने आप ही ठीक हो गई। दीदी, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, रजनी दीदी। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बेटी है गुड्डी। पता नहीं से किसकी बुरी नजर लग गई। पिछले साल ही इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और अब तो इसका ये हाल है कि ये व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती, और वो भी ठीक शादी से कुछ ही दिन पहले। पता नहीं हमारी बच्ची को किसी की नजर लग गई। काकी, आपको बताना भूल गई, वो सोनिया आपको रूम में बुला रही थी, हम चले? हाँ हाँ चल दीदी, मैं चल। बेटा, रजनी दी की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। वो क्या है ना
कि जब से गुड्डी का एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ी बदल सी गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मेरी नन्ही सी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही। ओफो मम्मा, क्या आप भी प्लीज अभी से मत रोइए। हम ठीक है बाबा, नहीं रोंगी। पहले काला टीका तो लगा दो ताकि किसी की बुरी नजर न लगे हमारी बच्ची को। ये काले टीके किसी को नहीं बचा सकते। जिसे नजर लगनी हो उसे लग ही जाती है। मैंने भी तो हर उपाय किए थे, नहीं बचा पाई अपनी गुड्डी को बुरी नजर से। दीदी आप हिम्मत रखिए, देखिएगा मेरा मन कहता है हमारी गुड्डी एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी और अगली बारात हमारे घर में गुड्डी की ही आएगी और हमारी गुड्डी तो सबसे प्यारी दुल्हन बनेगी। अंजलि पीशी, महेश फूफा आपको बुला रहे। काकी आप जाइए, कोई बात नहीं, सोनिया को तैयार करके मैं नीचे लाती हूँ। ठीक है दी। आओ बैठो। ना मेरी बेटी दुल्हन बन पाई और ना ही तू दुल्हन बनेगी। जी आपने कुछ कहा? इस चेन से कोई दुल्हन थोड़ी ना बन पाएगी। ये शगुन की चेन है, उसे ये पहनाओ। ओके। मीरा दीदी, वो अपने सुनी ना वो आवाज होती है तभी तो सुनते हैं। डरना उससे चाहिए जो बिना आवाज किए ही आ जाए। आप कहना क्या चाहती है? बच्चे आए हैं ना, इसलिए ये आवाजें हैं। मैं जाकर मिलकर आती हूँ। तुम यहाँ काम करती हो ना, गेस्ट को वेलकम करना तुम्हारा काम है। जी वो सॉरी सोनिया, 2 मिनट के लिए सिस्टर ड्यूटी रोकनी पड़ेगी क्योंकि नीचे जाके मैनेजर ड्यूटी निभानी है। तो मैं आती हूँ। इट्स ओके दीदी, आप जाइए, आई वेट फॉर यू। ओके, आती हूँ मैं।
गुड्डी, तू अंदर कैसे आई? हाँ, गुड्डी, गुड्डी, नमस्ते। नमस्ते। लॉबी में पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्टैंडी में से पानी कहाँ से गिर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया, सोनिया, सोनिया ठीक तो है ना? सोनिया, तुम ठीक? अच्छा रमेश, सुनो, एक काम करो, तुम जाके खाना देखो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका रूम तो उस तरफ है ना, आप वहां कहाँ देख रही हैं? कुछ जरूरत है आपको या कुछ चाहिए? ये तो मुझे वो आई थिंक शेव करते हुए कट गया होगा, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आपने बता सोनिया, कौन लड़की बाल सजाने के बाद खिड़की खोलती है? पूरे बाल खराब हो जाएंगे। सोनिया, तो होने दो, मैं सब बर्बाद करना चाहता हूँ। अरे मीरा बेटा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? हाँ, क्या हुआ दीदी? आप इतने डरे हुए क्यों? आप तो मुझे रेडी करने आए थे ना?
Are you sure? वहाँ पे अंधेरा था पर इतना भी अंधेरा नहीं था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सोनिया की आवाज इतनी अजीब लग रही थी, कोई सुनता ना तो समझ जाती कि सोनिया की आवाज नहीं थी। पर अभी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। सब कुछ ठीक है नहीं? नॉर्मल तो लग रहा है। हो सकता है मुझे ही समझने में कोई गलती हो गई हो। समझने में तो गलती मुझे हुई, मैं तो दोस्त समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक कुली। राइट? आप कौन सी बात पकड़ के बैठ गए हैं? कि लाइट को क्या हुआ? अभी देखता हूँ। मेरे को सोनिया, सोनिया उठो उठो। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? उठो उठो आराम से। क्या हुआ? दीदी मुझे लगा कि मैंने। सोनिया क्या लगा? क्या धक्का? वो अंधेरा हो गया ना तो शायद किसी का धक्का लग गया होगा और बैलेंस किया तो गिर गई। मैं ठीक हूँ। सोनिया बेटा, तेरी पायल गिर गई, मैं पहना देती हूँ। तेरा दूसरा कहना भी उसने पहन लिया, तेरी पायल। अब तो सोनिया को पूरी तरह से अपने काबू में कर सकती है। अब वो वही करेगी जो तू चाहती है। सोनिया तेरे कपड़ों में दाग लग गया है। मेरे साथ वॉशरूम चल, मैं क्लीन कर देती हूँ। चल। सोनिया मैंने पूरे होटल का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बार बार लाइट ऐसे क्यों हो रही है?